हाय बच्चों। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा और बहुत खूबसूरत टॉपिक ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट में अगर ये ट्रांस वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाऊं तो ये आपको इफेक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ट्रांस इफेक्ट को ट्रांस वर्ड को एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ये स्ट्रक्चर है एक कंपाउंड की। मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये कार्बन ये रखा हुआ है और इस कार्बन के साथ H ये लग रहा है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ CH3 ये है। ठीक उसी तरीके से इस कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन ये है और इस कार्बन के साथ लगा हुआ CH3 ये है। ये मुझे कहीं डॉक्टर साहब ने थोड़ा ही बताया है कि मैं इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाऊं। मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, ऐसे मतलब ये वाला हाइड्रोजन ऊपर कर दूं CH3 नीचे कर दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है, बना सकता हूँ। इस कंपाउंड की दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इस स्ट्रक्चर को जिसमें एच एच सेम डायरेक्शन में है सिस, जिसमें एच एच अपोजिट डायरेक्शन में है ट्रांस। ठीक, तो सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन सिस, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस। तो इसका ट्रांस ये ऊपर ये नीचे है ना, इसका ट्रांस ये है, इसका ट्रांस ये है। ठीक उसी तरीके से ये इसका सिस ये है, इसका सिस ये है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सिस ट्रांस क्या होता है। ठीक, अब इसी तरीके से मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक रिएक्शन कराने चला और वो रिएक्शन ये थी ये वाली, ये प्लैटिनम है और ये पूरा का पूरा कंपाउंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये लाइगेंड्स हैं, ठीक आप लोग जानते होंगे। तो क्या हो रहा है, इस पूरे कंपाउंड की जो शेप है वो है स्क्वायर प्लेनर। मैंने क्या गेम खेला, मैंने NH3 की रिएक्शन कराई और देखा कि यहाँ से एक मिनट अभी आपको और चीज़ बतानी पड़ेगी इस C2H4 के बिल्कुल बराबर वाली ये जो Cl हैं ये हैं सिस पोजीशन पर और C2H4 के ठीक सामने ट्रांस पोजीशन पर। इसका ट्रांस ये है, इसका ट्रांस ये है, वो ऊपर वो नीचे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, वो ऊपर वो नीचे हो गया था ना ट्रांस। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, इसका ट्रांस ये है, इसका ट्रांस ये है, इसका ट्रांस ये है, इसका ट्रांस ये है। क्लियर? तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये तो ट्रांस हो गया, ये क्या है फिर, दोनों ये सिस हैं। मैंने इस NH3 की रिएक्शन कराई तो मैंने देखा कि इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और कौन आ गया, NH3। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये Cl भी हट सकता था, ये Cl हट सकता था, यही Cl क्यों हटा, ये क्वेश्चन। C2H4 की इस पोजीशन से क्यों Cl हटा है, ये भी तो हट सकता था। मैंने थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाया, मैंने एक रिएक्शन और करके देखी और वो ये रिएक्शन ये थी, ये वाली। C2H4 की जगह मैंने NH3 रख दिया। इस बार C2H4 को ऐड करने चला गया, देखा मैंने यार अभी जैसे C2H4 के ठीक सामने Cl जा रहा था, क्या पता NH3 के ठीक सामने से Cl जा रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार Cl यहाँ से निकल गया और कौन आ गया, C2H4। बड़े दिमाग ख़राब करने वाली बात थी यार कि यार NH3 C2H4 के ठीक सामने से जा रहा था Cl, तो अब भी NH जिस तरह इसके ये नीचे वाला जा रहा है, यहाँ से नीचे वाला चला जाता, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, लेकिन यहाँ से क्यों गया। ये एक्चुअली ध्यान रखो, ये हटकर यही तो बना ना, यहाँ पे आ गया। ये किसके ट्रांस में है, इसके ट्रांस में है ना, और ये वाला इसके ट्रांस में। तो इन दोनों में से जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी ट्रांसपोजिशन पर लगेगा आने वाला ग्रुप। ट्रांस इफेक्ट क्या है, अपनी ट्रांसपोजिशन पर किसी आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करना, है ना, ये हेडिंग है इसकी ट्रांस इफेक्ट की। तो इसका ट्रांस इफेक्ट इसके ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा था, या ऐसे बोल दूं, इसका ट्रांस इफेक्ट इसके ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा था, इसलिए इसने अपने ट्रांस इफेक्ट पर भेज दिया NH3 को। और यहाँ पर NH3 के ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा इस वाले Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा था, तो इसने अपने ट्रांस इफेक्ट पर लाकर खड़ा कर दिया किसको, C2H4 को। आया समझ में, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, आने वाले ग्रुप को अपनी ट्रांसपोजिशन पर लाने की प्रॉपर्टी ट्रांस इफेक्ट कहलाता है।
तो इस तरह तो बहुत सारे ग्रुप हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आप कैसे पता लगाओगे कि इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है किसका कम है? उसकी सीरीज़ मैंने आपको दे दी। ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर अगर ट्रांस इफेक्ट मिला है तो पता किसका? CN नेगेटिव का। खैर, ये तो लंबी चेन, आप इसको याद ही कर लोगे। मैं तो सिर्फ उन चीज़ों को आपको बताऊंगा जो मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल में यूज़ की। एक तो है C2H4, एक है क्लोरीन और एक कौन है? NH3। तो C2H4 है ना, C2H4 सबसे ज़्यादा रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या था? C2H4 और Cl। तो C2H4 और Cl में सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है? C2H4 का है ना। तो आने वाला ग्रुप इसकी ट्रांसपोजिशन पर लगेगा, ना कि इसकी ट्रांसपोजिशन में। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर फिर से दो ग्रुप हैं, NH3 और Cl। अब यहाँ चेक करो कि Cl यहाँ रखा हुआ है और NH3 यहाँ रखा हुआ है। किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है? Cl का है ना। तो NH3 की ट्रांसपोजिशन पर ना लगकर Cl की ट्रांसपोजिशन पर लगेगा। समझ में आ गया आपको? बस यही एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बच्चे को पता होना चाहिए। इस सीरीज़ की आप लोग कोई कोडिंग बना लेना याद करने के लिए, और अगर आपको कोडिंग नहीं बन पाई, आप लोग मजबूर हो गए, तो भाई मुझे याद कर लेना कमेंट सेक्शन में। जिस पे कोडिंग बन जाए वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दे, और जिसको नहीं बन पाई वो अपनी प्रॉब्लम बता दे कि सर मुझसे बन नहीं पा रही। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बनाओगे कोई ना कोई इसकी कोडिंग याद करने की। ठीक है, थैंक यू।